Venus is your ruling planet. That means your natural skills, that means your feelings, that means your relationships, that means your love life. जब आपकी feelings बहुत pleasant हो, जब आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, जब आप नए प्लान्स पर काम कर रहे हो, जब आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, जब आप बिजनेस पार्टनरशिप्स कर रहे हो, आपको ज़्यादा एहतियात बरतनी है। जब सैटर्न एंड मार्स इकट्ठे होते हैं तो इससे कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं जो ज़हन को बहुत ट्रिगर करेंगी नेगेटिव। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 25 मार्च से 31 मार्च तक जो 7 दिन आपके सामने आएंगे, इसमें गैर मामूली सिचुएशन, गैर मामूली फेवर्स ऑफ टाइम लिब्रास को मुयस्सर है। इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं लेकिन कुछ नेगेटिविटीज़ भी हैं। मैं दोनों ही बयान करता हूँ। पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त बहुत पॉजिटिव फॉर्म में है, आपके 6th एंगल पर से गुजर रहा है। एंड मार्स भी आपके 6th एंगल पर से गुजर रहा है, सैटर्न भी आपके 6th एंगल पर से गुजर रहा है। इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, वीनस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, दैट मीन्स योर नेचुरल स्किल्स, दैट मीन्स योर फीलिंग्स, दैट मीन्स योर रिलेशनशिप्स, दैट मीन्स योर लव लाइफ। इट इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म। मार्स एंड वीनस दोनों ही पॉजिटिव फॉर्म में है। मार्स की वजह से जिस्मानी कुव्वत, जहनी कारकर्दगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मस्कुलर एबिलिटीज़, प्रैक्टिकल स्किल्स, एक्स्ट्रा प्लानिंग, एक से ज़्यादा काम, प्लान में से प्लान निकलना, प्लान्स को अमली जामा पहनाना, दीज आर द पॉसिबिलिटी बाय द मार्स। एंड मार्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल एंड योर 7th एंगल। व्हेन द मार्स इज पॉजिटिव तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ आती हैं। फाइनेंस को हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव होने का मौका मिलता है, नेशनली भी एंड इंटरनेशनली भी इन्वेस्टमेंट्स का मौका मिलता है। एंड मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ लैंड्स, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ चिल्ड्रंस, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस, फॉर आयरन बिजनेसेस, and Mars is responsible for builders and real estate agents या otherwise भी जो financial agents होते हैं, like bankers, like brokers, इन सबको advantages मिलेंगे। and last में Mars is representative for the Libras only for 7th angle, that is your relationship, that is your life partnership, that is your business partnership, that is your sales and purchase, deal making, इन सब sides पर भी फ़ायदे हैं। लेकिन अब थोड़ी नेगेटिव खबरें। मार्स 6th एंगल पर सैटर्न के साथ है और इन दोनों की आपस में कोई ख़ास नहीं बनती बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। सो जब आपकी फीलिंग्स बहुत प्लेजेंट हों, जब आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, जब आप नए प्लान्स पर काम कर रहे हो, जब आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, जब आप बिजनेस पार्टनरशिप्स कर रहे हो, जब आपका वास्ता नए लोगों से पड़े, तो आपको ज़्यादा एहतियात बरतनी है। जब सैटर्न एंड मार्स इकट्ठे होते हैं तो इससे कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं जो ज़हन को बहुत ट्रिगर करेंगी नेगेटिवली। मतलब लोगों के रवैये आपको तंग करेंगे, लोगों का किया हुआ, लेट्स से किसी आदमी ने किसी डॉक्यूमेंटेशन में कोई घपला कर दिया है एंड आप उसे मैनेज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगेगी, आपको फीलिंग्स बड़ी अनप्लेजेंट होंगी, आपके ऊपर गम तारी होने के अंदेशे पैदा हो जाएंगे। इन अंदेशों में मज़ीद इजाफा इस वजह से भी होगा कि ये 2 ग्रहणों के दरमियान वाला टाइम है। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स 2 ग्रहणों के दरमियान जो टाइम होता है वो साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ पैदा करता है, ओवर थिंकिंग, एंगर फिट्स, जल्दबाजी के डिसीजंस एंड इवन फजूल खर्ची भी, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स। उस सूरत में इस नेगेटिव इम्पैक्ट को आप अपनी विल से कवर करें। अगर तो आपको ये फीलिंग्स ही नहीं आई इन 7 दिनों में, सैटर्न एंड मार्स के इकट्ठा हो जाने के बावजूद, 2 ग्रहणों के टाइम के बावजूद, 2 ग्रहणों के दरमियान के टाइम के बावजूद कोई फीलिंग्स नहीं आई, तो दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग लिब्रा। दैट मीन्स कि आप इन फीलिंग से अब ऊपर की लेयर पर हैं और आप इनको दबा जाते हैं।
एंड मैनेज कर जाते हैं विद योर ब्रेवरी, विद योर मैनेजमेंट, विद योर कम्युनिकेशन, विद योर वे आउट्स, विद योर प्लान्स, विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, विद योर डॉक्यूमेंटेशन। आप अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके चीज़ों को मैनेज कर जाते हैं, तो यू आर स्ट्रॉन्ग। बट अगर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, किसी ने नाराज़गी का इजहार किया, आपके उस दिन के सारे काम रुक गए, किसी ने कुछ जुमले ऐसे तुर्श, कुछ ऐसे हार्श जुमले बोल दिए, आप सारा दिन उसको सोचते रहे, आपने कोई फ़ैसला किया लेकिन बाद में उसकी कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनज़र रख के पेन लेने से डरते हुए आपने वो फ़ैसला ही रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स यू आर सेंसिटिव लिब्रा। इन दैट केस व्हेन यू आर सेंसिटिव लिब्रा, आपको फिर कुछ रेमेडीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, वो मैं वीडियो के एंड पर बयान कर दूंगा। ये 3 प्लैनेट्स का मैंने जिक्र कर दिया, वीनस, मार्स एंड सैटर्न। पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं कि आपके लिए इस वक्त सूरज एंड मरकरी दोनों 7th एंगल पर से गुजर रहे हैं, एंड इट इज़ आइडियल। एंड इन 2 प्लैनेट्स की वजह से आप ज़िंदगी के 6 शोबों को इंजॉय कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं। मरकरी 7th एंगल पर मैरिटफुल डिसीजंस करवाता है। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड, योर इंटेलिजेंट एबिलिटीज, एक्यूरेसी, मैच्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। इन सब्जेक्ट्स की बिना पर आप जो भी डिसीजंस लेंगे, आपके कनेक्शन आपके सीनियर्स के साथ अच्छे होंगे, आप अपनी एजुकेशनल प्रिपरेशंस कर सकेंगे फॉर जर्नल एजुकेशन एंड फॉर द हायर एजुकेशन। आप क्रिएटिव ज़्यादा होंगे, आप कम्युनिकेटिव ज़्यादा होंगे, आप एक्सप्रेसिव होंगे, आप लोगों को अपना एजेंडा अच्छे अंदाज से समझा सकेंगे, लर्न कर सकेंगे, टीच कर सकेंगे, प्लान्स कर सकेंगे, प्लान्स परफॉर्म कर सकेंगे, एंड वो प्रॉफिटेबल होंगे, वो मेरिटफुल होंगे, वो इजी होंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। एंड इन सेम वे आप इसी 7th एंगल पर जब सूरज को भी साथ पाएंगे फॉर 30 डेज, तो आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए, आप अपनी औलाद के वेलफेयर के लिए, आप अपनी फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए, आप अपनी पार्टनरशिप्स के लिए अच्छे इकदाम कर सकेंगे। लाइफ पार्टनरशिप डिले, उसका खात्मा होगा। अगर आप शादी की एज में हैं और किसी वजह से शादी लेट हो रही है, सो वो ख़त्म हो पाएगी। दिस इज़ अ सीजन ऑफ लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। एंड इसी तरह कमिटमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, फैमिली यूनिटी, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग होना, कमिटमेंट्स पूरी करना, लाइफ कमिटमेंट्स पूरी होना, प्लेजर्स प्रोड्यूस होना। एंड इसी तरह सूरज इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ टीम वर्क, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। आप एक टीम को भी लीड कर सकते हैं, लेकिन ऐसी टीम जो आपके फैसलों से चलती हो, आपके मशवरों से चलती हो, ऐसी टीम जो आपके लिए आपके लेवल पर हो, वो आपके फैसलों को वीटो कर सकती हो, ऐसी टीम के लिए आपको हो सकता है ट्रबल्स हों। अब अगर सूरज चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियानी ट्रबल्स की वजह से, या मार्स और सैटर्न के आपस में कोलिजन की वजह से आपको मूड स्विंग्स आते हों, आपको गम लाहक होते हों, आपको जिस्मानी वीकनेसेस होती हो, या आप किसी भी काम की इब्तदाई मुश्किलात से घबरा के काम छोड़ देने को आपका दिल करता हो, उस सूरत में जो 2 रेमेडीज़ हैं, वो फर्स्ट तो स्पिरिचुअल रेमेडी है, सूरज शम्स 5 times इन अ डे इन रमज़ान सीज़न स्पेशली, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, एंड इट इज़ सो बेनिफिशरी। गैर मामूली तौर पर खैर और बरकत आती है इससे माशाल्लाह। एंड साइंटिफिकली जो जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग है, इट इज़ अ सपोर्टिव हीलिंग सिस्टम, जिससे जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, पॉलिश्ड होती हैं, रिपेयर होती हैं, एंड इवन प्रोटेक्ट भी हो जाती हैं फ्रॉम द बैड पैचेस ऑफ सोलर सिस्टम। सो आप बीइंग अ लिब्रा, रूबी, ओपल, येलो सफ़ायर कुछ भी पहन सकते हैं। रूबी इज़ मोर इफेक्टिव, इवन ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं। लेकिन जो भी पहने वो 2 उसमें चीज़ें ज़रूर हों। एक तो उसका वज़न 8 से 10 कैरेट हो, अगर वो एक एवरेज क्वालिटी का नेचुरल स्टोन है। अगर वो एक स्पेशल या प्रीमियम क्वालिटी का है तो 4 कैरेट रूबी पहनना भी काफ़ी होगा। बहुत अच्छे रूबीज़ आते हैं, जैसे जो बर्मा रूबीज़ हैं या अफ़गानी रूबीज़ हैं, जो अफ़गानिस्तान माइन से प्रोड्यूस होते हैं, ये बहुत प्योर होते हैं, एंड इनकी प्योरिटी की वजह से ये प्रीमियम भी कहलाते हैं। थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन ये फिर 4 कैरेट भी काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर साउथ अफ्रीकन हो या इम्प्योर रूबी हो तो फिर वो 8 से 10 कैरेट पहना जाए।
स्टोन आइडेंटिफिकेशन, स्टोन ग्रेडिंग, स्टोन बाइंग एक टफ जॉब है। इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब। इसमें लेबॉर्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, इसमें कुछ नॉलेज इन्वॉल्व होती है। इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अ थिंग कि आप गए, पैसे दिए एंड चीज़ें लेकर आ गए। उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो लो कैटेगरीज स्टोन्स हों, ग्लास फिनिश्ड स्टोन्स हों, कलर इन्हेंस्ड स्टोन्स हों। वो भी स्टोन्स हैं लेकिन वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते, वो लोग फैशन के काम आते हैं। आपने देखा होगा कि किसी फीमेल ज्वेलरी में बहुत सारे स्टोन्स होते हैं और वो एक ही कलर के होते हैं, जबकि नेचुरल स्टोन्स में कलर वेरिएशंस होती हैं। उसे फिर लैब में कुछ ऐसा प्रोसेस किया जाता है जिससे वो एक ही कलर में आ जाएं, ताकि ज्वेलरी का एक सेट क्रिएट हो सके जिसमें 8, 10 या 20 स्टोन्स लगे हुए हों। ऐसी कंडीशन में उनके लिए ये ज़रूरी है फॉर द फैशन, फॉर द ब्यूटी, फॉर देयर प्राइस, ताकि वो बढ़ जाए तो उसे लैब में ले जाते हैं। लेकिन नेचुरल स्टोन से हमें तो फैशन करना नहीं, हमें तो सिर्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ चाहिए ताकि रेडिएशंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिफ्लेक्शंस हमें मिल सकें। उसके लिए नेचुरल स्टोन होना ही ज़रूरी है। नेचुरल स्टोन्स को कलेक्ट करना, हमने उसका बेड़ा उठाया, हमने उसके लिए अरेंजमेंट्स की, लाइसेंसिंग की, जियोलॉजिस्ट हायर किए, फिर उनके ओरिजिन से स्टोन्स बाय किए, पाकिस्तान में इंपोर्ट किए। नाउ द स्टोर इज़ क्रिएटेड। फिर आईटी एक्सपर्ट्स भी हायर किए जिसमें लेन देन का जो प्रोसेस है, पेमेंट्स का जो प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है, वो बहुत वाइजली हो सके मेरी सुपरविजन में। उसके बाद स्टोन क्रिएट हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, ऊपर कार्ड में भी उसका लिंक आ रहा होगा। आप वहाँ से स्टोन बहुत ही एतमाद से बाय कर सकते हैं। क्योंकि उसे मैं देखता हूँ इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से उस पर नज़र रखता हूँ। स्टोन्स बाइंग के बाद, स्टोन यूज़ के बाद, सूरह शम्स पढ़ने के बाद, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आप अपनी स्ट्रेंथ में अपनी सलाहियतों को रीगेन करें, अपना कॉन्फिडेंस, अपना लकी फैक्टर, अपने प्रॉफिट्स, अपने रिवॉर्ड्स, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी अथॉरिटीज़ रीगेन कर लें। एंड इस रीगेन में अगले कुछ हफ्तों में मैं आपको बहुत अच्छी खबरें सुनाने वाला हूँ। अगर इस्टेब्लिश हो गए आप ड्यूरिंग द रमज़ान विद द स्पिरिचुअल एफर्ट्स एंड विद द साइंटिफिक एफर्ट्स, तो यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सो ऑन। बहुत सारे लिब्राज ग्रो कर जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड लिब्राज। अब अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।